हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एस्केप स्पीड वाला टॉपिक देखा था। देखो यहाँ पे, ये रहा लास्ट हमारा जो इक्वेशन डिराइव हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग हमने अर्थ की एस्केप स्पीड भी फाइंड करी थी 11.2। ये राइट साइड पे देखो, मेरे कैमरा के राइट साइड पे डिस्प्ले में जो दिख रहा है। और फिर हमने मून की भी एस्केप स्पीड फाइंड करी थी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो आज हम देखने वाले अर्थ सैटेलाइट्स। अब अर्थ सैटेलाइट यानी क्या? तो पहले तो समझो, सैटेलाइट यानी कि वैसे कोई ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड मूव करते रहते हैं, उसे सैटेलाइट कहते हैं। अब अर्थ सैटेलाइट यानी कि अर्थ के आसपास मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे के रखी है, देखो इसे मैं ऊपर लेता हूँ और आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, देखो, the earth satellite are the object which revolve around the earth. Their motion is very similar to the earth, या फिर very similar to the motion of planets around the sun, and hence Kepler's law of planetary motion are equal applied to this particle. क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर मैं अर्थ के ऊपर केपलर्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, तो अर्थ सैटेलाइट यानी कि अर्थ के आसपास अर्थ के जैसे ही मूव कर रहे, जो जैसे अर्थ मूव करती रहती है वैसे ही वो सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ मूव करते रहते। तो जो लॉ में अर्थ के लिए अप्लाई कर रहा था सन की सोलर सिस्टम में, वही लॉ में सैटेलाइट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है ना? जैसे कि देखो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे मून जो है, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। क्लियरली समझो। तो मून की ऑर्बिट भी कैसी होगी? मून की देखो यहाँ पे फिर से मून का टाइम पीरियड दिया हुआ 27.3 डेज, जो हमने आगे भी प्रीवियस फर्स्ट या सेकंड वीडियो में देखा था। ओके थे, वही दिया हुआ है रफली क्या है वो टाइम पीरियड वो सब। ओके चलो, अर्थ सैटेलाइट थोड़ी बहुत पता चल गया। अर्थ सैटेलाइट क्या है? मैं है ना अर्थ सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है उसकी इक्वेशन फाइंड करने वाला हूँ। और रिमेंबर करो, जब हमने फर्स्ट वीडियो में केपलर्स के 3 लॉस पढ़े थे, उसके अंदर मैंने जो थर्ड लॉ था टाइम पीरियड का, उसका इक्वेशन रिमेंबर है? टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए क्यूब। मैंने क्या बताया था? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी प्रूफ में आगे जाके इसी चैप्टर में दूंगा, वहाँ पे मैंने इसकी प्रूफ नहीं दी थी। तो इस वाले टॉपिक में हम उसकी प्रूफ भी फाइंड करेंगे। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं अर्थ सैटेलाइट की। अब मुझे बताओ, अगर ये मेरी अर्थ है, ये जो है वो मेरी अर्थ है, और उसके आसपास मान के चलो कि ये एक सैटेलाइट है जो उसके साथ ही अर्थ के जैसे ही घूमते रहता है अर्थ के आसपास। तो अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के ट्रैवलिंग के दौरान उसे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही अभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये कह सकता हूँ। देन इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, एफ जी इज इक्वल टू एफ सी ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए अर्थ का जो अर्थ से जो इस सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, या फिर ये मून ही है, समझो ना, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो मून के ऊपर जो ये अभी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस क्या होगी? क्योंकि फोर्स के अंदर रेडियस होने वाली है, फोर्स की इक्वेशन में रेडियस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो पहले यहाँ तक डिस्टेंस जो है उसे हम आर ई से डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। एंड यहाँ तक के डिस्टेंस को हाइट से मेजर करेंगे। देन एफ जी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ जी। इसके मास को पकड़ के चलो स्मॉल एम, तो ये स्मॉल एम। अर्थ के मास को एम ई अपन रेडियस क्या है आर ई प्लस एच। देन ये हो जाएगा आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, जी एम ई एम अपन होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। चलो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, तो इस वाले मास के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एम वी स्क्वायर अपन आर। यही है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन, एम वी स्क्वायर अपन आर। इसके अकॉर्डिंग लिखे तो एम, इसकी वेलोसिटी मान के चलो वी है तो वी स्क्वायर, अपन रेडियस तो कितनी है आर ई प्लस एच होल स्क्वायर।
देन पहले एक एक मास कैंसिल, एक एक रेडियस कैंसिल, देन ये मास मास कैंसिल हो गया, एक एक रेडियस कैंसिल हो गई, देन माई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते रहना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये आर ई ऊपर, सॉरी, तब तो आर ई स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा ना, आर ई स्क्वायर पूरा ही, एक एक क्यों आर ई कैंसिल हो रहा है, एम वी स्क्वायर अपन आ रही है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, मैं ये क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपन आ रही यानी कि आर ई प्लस एच एक ही बार है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो एक बार ये और ये कैंसिल हो रहा है, मेरे दिमाग में करेक्ट चल रहा है, यहाँ पे मैं गलत लिख रहा था, ओके। देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपन आर ई प्लस एच, क्लियर, ओके। नाउ अब आगे देखना, हमें वी स्क्वायर मिल गई या फिर वी चाहिए, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपन आर ई प्लस एच, याद रखना अर्थ सैटेलाइट की वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपन आर ई प्लस एच। अगर आपको ये नहीं रिमेंबर हो रही है तो मेहनत मत करो ये रिमेंबर करने की, सिर्फ ये याद रख लो, अर्थ सैटेलाइट यानी क्या, तो अर्थ के आसपास अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर में ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ सैटेलाइट कहते हैं। अब अगर आपको ये प्रिंसिपल पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के फोर्स की वजह से ही सर्कल में घूम रहा है, तो ये आप आसानी से लिख पाओगे, एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। अगर ये अच्छे से लिख दिया तो फिर ये इक्वेशन डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ माई क्वेश्चन इज, हमें ये प्रूफ करना था टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। अब देखना यहाँ पे अभी के लिए रेडियस कितनी है, आर ई प्लस एच। अब ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी टोटल रेडियस अगर पकड़ के चलूँ, ये जो है वो मेजर एक्सिस पकड़ के चलूँ, समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अभी घूम रहा है, वो कोई ना कोई इलेप्टिकल शेप में अर्थ के आसपास घूम रहा है, इसे फोकस होने दो या फिर ऊपर लेते हैं, अब देखते रहे ना, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर में यहाँ पे घूम रहा है या फिर एलिप्टिकल फॉर्म में घूम रहा है, तो अर्थ के सेंटर से इस तरफ की रेडियस सेमी मेजर एक्सिस, ये वाली रेडियस दूसरी सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि ये टोटल सेमी मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, हाफ हाफ या फिर टोटल माइनर एक्सिस। तो इस यहाँ तक की रेडियस को ही ए से डिनोट कर, जब मैं ये प्रूव करने वाला हूँ, ए क्यूब यानी कि आर ई प्लस एच, क्लियर हो गया। ये मेजर एक्सिस है तो हाफ एक्सिस को सेमी मेजर एक्सिस से डिनोट कर दे। तो मैं अब देखना मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है और मैं वेलोसिटी को टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन टोटल, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखते रहना, माई वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम पीरियड, ये लिख सकता हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ से एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने तक का डिस्टेंस, उसे d से डिनोट किया, और एक सर्कल कंप्लीट हो गया तो टाइम पीरियड t से डिनोट किया। अब यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट करने तक के डिस्टेंस को मैं उसकी पेरीफेरी से डिनोट कर सकता हूँ सर्कुलर मोशन के लिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पाई, रेडियस क्या है अभी आर ई प्लस एच। अब बार बार बोल आपके दिमाग में हो रहा होगा कि एक बार इलिप्स कह रहे हो, एक बार सर्कल कह रहे हो, और इसके आसपास मूव कर रहा है, तो एक्चुअली में है वो सर्कुलर मोशन ही, बट उसकी जो रेडियस है वही इलिप्स के लिए सेमी मेजर एक्सिस होती है, क्लियर हो रहा है। तो 2 पाई आर ई प्लस एच अपन टाइम पीरियड टी तो है ही। अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड, मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन पता है, तो मैं क्या करूँगा, टाइम पीरियड के ऊपर ले लूँगा, वेलोसिटी को नीचे ले लूँगा, देन माई टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपन वेलोसिटी, बट वेलोसिटी की जगह पे ये लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्लियर हो रहा है ना, वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आएगी, उसकी जगह पे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपन, ये तो पता है ना, अगर एक साथ में तो अलग अलग भी लिख सकते हो, क्यों अलग लिख रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा, और आर ई प्लस एच ऊपर भी है मेरे पास, इसी वजह से ये कैंसिल नहीं होगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आर ई प्लस एच की 1 पावर है और यहाँ पे आर ई प्लस एच की 1/2 पावर है, ये 1/2 पावर भी ऊपर जा रही है, तो 1 + 1/2 होगा, 1 + 1/2। तो अब आगे की इक्वेशन में लिखना यहाँ पे ही चाहता था, बट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखते रहे ना। देन माई टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच, एक बार यहाँ पे है आर ई प्लस एच रेस टू 1/2 अपन अंडर रूट ऑफ जी एम तो है ही एम ई। अब देखो यहाँ पे, देन माई फाइनल इक्वेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एम ई एन, मुझे बताओ आर ई प्लस 1 + 1/2 कितना होता है,
माई 1 + 1/2 = 3/2। अब अगर मुझे प्रूफ करना है ये वाली इक्वेशन t² = a³, और मैंने क्या बताया हुआ है, a क्या है हमारे पास, जस्ट मिनट, हाँ, a क्या है हमारे पास, RE + h है, RE + h। तो अगर मुझे प्रूफ करना है t² = a³, देन यहाँ पे देखो t² करना है तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा, देन t² = 2π², 4π², 2π का स्क्वायर करूँगा तो 4π², √gm है वो अंडर रूट निकल जाएगा gm, एंड यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा RE + h³। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो 4 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, MEB की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RE + h³। तो ये है मेरे केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ कि माई टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर हो रहा है, ये एक प्रूफ दे के रखा है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने t0 फाइंड करके रखा है, तो t0 क्या है, t0 दूसरा कुछ नहीं है, t0 है यानी कि जब कोई अर्थ सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास से घूम रहा है, बहुत पास से घूम रहा है, तब ये कह सकते हो कि h इज नेग्लिजिबल, क्योंकि h जो है वो अर्थ के बहुत पास में, ये नहीं दिख रहा है, अब देखना, ये जो डिस्टेंस h है वो अर्थ के बहुत पास में से घूम रहा है। अगर ये बहुत ही अर्थ के एकदम पास में से घूम रहा है तब h जो है वो RE के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं h की जगह पे 0 लिख सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, या फिर टाइम पीरियड की इक्वेशन यही है, टाइम पीरियड की इक्वेशन में अगर h की जगह पे 0 कर दूँ तो जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी मेरी नॉर्मल t0 की इक्वेशन। देन माई t0 इज व्हाट, व्हेन h इज इक्वल टू 0, या फिर h इज नियरली इक्वल टू 0। क्यों 0 ले रहा हूँ, क्योंकि h इज लेस देन RE है। क्लियर, देन ये जो इक्वेशन है मैं फिर से वही इक्वेशन, यही इक्वेशन लिखने वाला हूँ, h इज इक्वल टू 0 करके, देन t0 इज इक्वल टू 2π RE⁴/2 अपन √GME। अब उन्होंने G इंटू ME, उन्होंने ये 8.39 इक्वेशन देखो राइट साइड के पेज में, उसे स्मॉल g में कन्वर्ट करके रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल g यानी क्या। तो अगर मुझे चाहिए स्मॉल g, तो स्मॉल g इज इक्वल टू है इक्वेशन GME अपन RE²। रिमेंबर है आपको, ये इक्वेशन रिमेंबर है, GME अपन RE², यही इक्वेशन थी हमारी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास RE³ है, बट √RE³ है, अंडर रूट में RE³ है। इसे कैसे कन्वर्ट करूँ, मुझे सोचने दो। मुझे GME भी चाहिए, GME² नहीं चाहिए, GME चाहिए। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ईजीएस्ट फॉर्म कौन सा रहेगा जिसमें GME रहने देते हैं, तो हम क्या करते हैं पता है, 8.35 को यूज़ करते हैं। बहुत लंबी कैलकुलेशन होने वाली है ये भी, चलो कोई नहीं, हम अपनी तरीके से ही करते हैं। ओके, चलो देखते रहना। मुझे चाहिए जी, तो जी के लिए कन्वर्ट कर, मुझे चाहिए GME अपन RE²। तो क्या करूँ, अगर मैं जी को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो जी से देखते जाओ, हाँ, 2π RE⁴/2 अपन √GME, ये तो है ही, मैंने ऊपर नीचे जी से ही मल्टीप्लाई करके रखा है। अब देखना मैं क्या करूँगा पता है, ये डिनोमिनेटर वाला जी रहने दूंगा, नोमिनेटर वाले जी की जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा। तो देखते रहना, नोमिनेटर वाले जी की जगह पे कैपिटल G GME अपन RE²। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, तो मेरे पास रह जाएगा, एक तो ऊपर है GME, नीचे √GME। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ तो ऊपर रह जाएगा एक बार √GME, यहाँ पे RE², यहाँ पे RE³/√2, या फिर ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसे ऊपर लेते हैं, ऐसे ही लिखता हूँ। देखो t0 इज इक्वल टू, या फिर t0 इज इक्वल टू 2π RE⁻³ तो पहले से है ही, अब RE² ऊपर जाएगा तो RE⁻², यानी कि ये -2, यहाँ से अब तो क्लियर है। और यहाँ पे देखो GME⁻1 और यहाँ पे GME⁻1/2, अब 1/2 ऊपर जाएगा तो -1,
माइनस वन हाफ, तो 1 माइनस वन हाफ यानी कि यहाँ पे रहने वाला अंडर रूट जी एम ई। 1 माइनस वन हाफ यानी कि वन हाफ यानी कि अंडर रूट जी एम ई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 माइनस 1/2 यानी कि माइनस वन हाफ। तो यहाँ पे है आर ई रेस टू माइनस वन हाफ, तो नीचे ले लूँगा तो वन हाफ, और वन हाफ यानी कि अंडर रूट। तो देखते रहना, देन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपन अंडर रूट ऑफ आर ई, यही रहने वाला है, इंटू ये एक और जी तो था ही हमारे पास। ओके, मुझे लगता है मैंने कोई तो गलती करी है, मुझे नहीं पता चल रहा है कौन सी गलती है मेरी यार। ये इक्वेशन क्यों नहीं डिराइव, इसके अंदर उन्होंने क्या करके रखा है, नेग्लिजिबल फॉर T2T0 वेर 3.38 इक्वेशन। हाँ वही है ना हमारा भी इक्वेशन, आर ई क्यूब। ओके राइट, टी इज इक्वल टू T0 वेर T0 इज इक्वल टू 2 पाई। नहीं वही वही इक्वेशन तो है, मुझे नहीं पता चल रही मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। एच को निकाल देंगे तो आर ई क्यूब रह जाए, नहीं आर ई रेस टू 3/2 अपन अंडर रूट जी एम ई। परफेक्ट ही तो है। अगर इसी के अंदर जी क्रिएट करने की कोशिश करते तो हमें चाहिए होता है जी की वैल्यू, मैं गलत तो नहीं लिखी है ना। चलो इसे अभी यहाँ से छोड़ देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको ये कैलकुलेशन फिर से दिखाऊंगा, ये कैलकुलेशन रहने दो अभी, मुझे नहीं मिल रही है अभी गलती, और मेरे पास टाइम नहीं है, ख़त्म हो रही है वीडियो, स्पेस ख़त्म हो रही है मेरी इस वजह से। चलो अब ये सेकंड टॉपिक है, वो बहुत इजी वन है, स्पीड में देख लेते। 8.9 और बहुत छोटा भी है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। अब एनर्जी चाहिए, हेडिंग में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। अब एनर्जी चाहिए तो जो एनर्जी की इक्वेशन है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेमेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो काइनेमेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करके रखिए, 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन रिमेंबर है, जी स्मॉल एम एम ई अपन आर ई प्लस एच है अभी हाइट, तो आर ई प्लस एच यहाँ पे है, देखो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे 8.41 कैमरा के एग्जैक्ट नीचे। और यही पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, अगर नहीं रिमेंबर हो रहा है तो ये वीडियो देख लेना। ये जो एस्केप स्पीड थी ना, उसके पहले हमने ये रही जनरल इक्वेशन, देखो यहाँ पे राइट साइड पे v इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपन आर। तो सेम वे में हमारे जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है, ऑर्बिटल सैटेलाइट यानी क्या, अभी जो हम देख रहे हैं अर्थ सैटेलाइट, तो हम जो अर्थ सैटेलाइट देख रहे हैं उस अर्थ यहाँ पे देखो अर्थ सैटेलाइट का यही 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 फिगर को देखो, उसका मास m है, अर्थ का मास m ही है, तो फिर यही इक्वेशन होगी माइनस जी एम एम ई अपन आर ई प्लस एच जी m1 m2 अपन आर। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे देखो v², और v² की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो v² की जगह पे जी एम ई अपन आर ई प्लस एच, अर्थ सैटेलाइट है ना सर्कुलर में मोशन के दौरान, तो वो इक्वेशन हमने डिराइव करके रखी है, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देन माई स्मॉल m, ये वाली इक्वेशन निकले वाला हूँ जी एम ई अपन आर ई प्लस एच, तो जी को आगे लिखता हूँ एम ई अपन 2 तो है यहाँ पे पहले से ब्रैकेट में आर ई प्लस एच। होप्स हो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, प्लस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस जी, जैसे हम लोग JEE नीट की थियरी देख रहे हैं वैसा लगेगा आपको शायद, आर ई प्लस एच। ओके समझ में आ रहा है ना। 1/2 m v² की जगह पे ये वाली इक्वेशन, और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखी हुई है, देख लेना एक बार फिर से, नहीं समझ में आ रहा है। ओके अब देखो ये है पूरी इक्वेशन सेम टू सेम, दोनों में से जो भी कॉमन है अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो निकलेगा जी स्मॉल m एम ई अपन आर ई प्लस एच, यहाँ पे रह जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ पे सब कुछ निकल गया तो 1, तो 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2। तो जो आंसर आएगा फाइनल, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस 1/2, और ये इक्वेशन जी एम एम ई अपन आर ई प्लस एच। तो ऑर्बिटल सैटेलाइट की जो एनर्जी की इक्वेशन है वो है माइनस, और अर्थ की है प्लस, इसीलिए उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाती और अर्थ जो होती है, देखो यहाँ पे ये मेरी अर्थ है और इसके आसपास ये मेरी सैटेलाइट है, अगर इसकी इक्वेशन भी पॉजिटिव और इसकी इक्वेशन भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है और ये बाहर इनफाइनाइट में चला जाता है। याद रखना ये जो एनर्जी की इक्वेशन है ना वो माइनस ही होनी चाहिए तभी करेक्ट है। जैसे पकड़ो कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को
अट्रैक्ट करके रखेंगे एक दूसरे के साथ। अगर ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये भी पॉजिटिव हो गई, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी एटम के बीच में। सेम वे में एनर्जी की इक्वेशन जो है हमारे ऑर्बिटल सैटेलाइट के लिए 1 माइनस ही होनी चाहिए। क्लियर? तो याद रख लो यहाँ पे Gm me/2 Re+H माइनस में, यानी कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है उसकी हाफ है एनर्जी, या फिर ये कह सकते हो कि जो हमारी काइनेमेटिक एनर्जी थी सेम वे में नेगेटिव में एनर्जी। यहाँ पे अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेमेटिक एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बाई 2 करो। देखो पोटेंशियल एनर्जी को बाई 2 से करो तो ये एनर्जी की इक्वेशन मिल जाएगी। काइनेमेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये एनर्जी की इक्वेशन जो थी वही मिल जाएगी। तो ये दो रिलेशन भी साथ में याद रख लो कि ऑर्बिटल सैटेलाइट के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेमेटिक एनर्जी, एंड ऑर्बिटल सैटेलाइट के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? चलो तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं एनर्जी एंड ये टाइम पीरियड वाला। ये प्रूफ मैं आपको बाद में फिर से एक्सप्लेन करूँगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करो, बाय।